हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के सिल्वर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे यहाँ को 3 तारीख को जो है कि हमारे यहाँ आए थे। और आने के बाद जो है कि यहाँ पर क्या क्या किए और क्यों आए थे, किस लिए आए थे, और इसके बाद मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि जो फिल्म हे राम जी की शूटिंग हो रही थी भी कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अभी कहाँ पर हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पहली बार तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी 3 तारीख को जो है कि हमारे यहाँ आए थे। हमारे यहाँ माने तो जैसे ग्राम दमदम हमारे गांव से थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, जिस ग्राम का नाम है दमदम। प्रतापगढ़ में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में। हमारा भी घर प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो वो जो कि प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे जो है कि जो गांव पड़ता है वहाँ पर वो आए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। और वहाँ पर वो क्यों आए थे, जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ऋचा दीक्षित जी इस फिल्म में है, जिस फिल्म का नाम है हे राम जी। प्रयागराज में शूटिंग चल रही थी। वहाँ पर शूटिंग करने के बाद जो है कि कुछ गानों की शूटिंग रह गई थी। तो हमारे यहाँ एक गेस्ट हाउस है, नहर के बगल में बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस है। और उसी गेस्ट हाउस में जो है कि फिल्म की शूटिंग लगी हुई थी, जिस फिल्म का नाम था हे राम जी। और हे राम जी फिल्म के शूटिंग सेट पर जो है कि जो भी निर्देशक थे, जो डांस मास्टर थे, सभी लोग आए थे। जैसे कि के डी जी आए थे। और वहाँ पर आने के बाद गाने की जो शूटिंग हो रही थी, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, गाने की शूटिंग हो रही थी। वहाँ पर गानों की शूटिंग हुई और ऋचा दीक्षित जी का सीन था वहाँ पर, केवल ऋचा दीक्षित जी का वहाँ पर सीन था। और वहाँ पर ऋचा दीक्षित जी जो है कि जो गाना था, मंच पे जो कार्यक्रम था वहाँ पर शूट हुआ। और शूट होने के बाद जो है कि लास्ट में जब ख़त्म होने लगा तो हम लोग भी थे और हमारे फ्रेंड लोग भी थे, उनको भी थोड़ा बहुत रोल मिल गया। जैसे कि छोटा मोटा रोल मिल जाता है, जैसे आप शूटिंग सेट पे मौजूद रहोगे तो छोटा मोटा रोल मिल जाता है। तो हमारे एक मित्र थे, उनको पुलिस का किरदार मिल गया था, मात्र 1-2 मिनट का था किरदार। वो किरदार किए पुलिस का। और इसके बाद जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो शूटिंग था, जो उनका रोल था, रात में शूटिंग थी, यानी कि कल रात में शूटिंग थी। और वहाँ पर जो है कि मैं नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका। और वहाँ पर जो है कि एक पैलेस और था, यानी कि जहाँ पर हम गए थे यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ से हो करके यानी कि मान चलिए किलोमीटर 10-15 किलोमीटर और दूरी पर जो है कि एक पैलेस था। वहाँ पर जो है कि निरहुआ जी का शूटिंग था पूरी रात। और ये कन्फर्म ये था कि आज होने वाला है, यानी कि कन्फर्म ये था कि 4 तारीख को होने वाला है। लेकिन 4 तारीख को शूटिंग नहीं हुआ, रात में ही शूटिंग हुआ और 5 बजे पैकअप करके सब कोई वहाँ से चले गए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसे निरहुआ यहाँ पर क्यों आए थे। निरहुआ यहाँ पर इसलिए आए थे कि यहाँ पर कुछ लोग, जैसे जिनका कॉलेज था, जिनका वो गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस के जो मालिक थे उन्होंने बुलाया था कि भैया जी आ जाएँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया जी आ जाएँ, तो उनसे वो लोग मुलाकात कर लें। तो और इसके बाद आने के बाद जो है कि काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग जो है कि सेल्फ़ी लेने लगे। और सेल्फ़ी के चक्कर में जो है कि कुछ मेरा वीडियो थोड़ा बहुत बन पाया, नहीं तो और बड़ा वीडियो बनता। और वहाँ पर जो है कि मैं भी सोचा कि सेल्फ़ी ले लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था इसलिए सेल्फ़ी नहीं ले पाया। तो सेल्फ़ी लेने के लिए अगर आप शूटिंग सेट पे आप जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप जैसे आप पहुँच गए, तो अगर ज़्यादा भीड़ है तो ये समझिए कि आपको सेल्फ़ी लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर भीड़ है तो मुश्किल ही मुश्किल है। अगर कोई परिचय का है, कोई संपर्की है, तो उससे आप संपर्क करके जो है कि सेल्फ़ी ले सकते हैं। लेकिन मुझे सेल्फ़ी लेना नहीं था, सिर्फ़ मुझे वीडियो बनाना था और आप लोगों को ये बताना था, और आप लोगों को ये बताना था कि ये जो फ़िल्म शूटिंग हो रहा है हे राम जी की, ये आखिरी सीन जो है कि हमारे यहाँ का शूट हुआ था। यानी कि हमारे गाँव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर जो है कि आखिरी सीन जो था उसका शूटिंग यहाँ पर हुआ। और मैं वहाँ पर मौजूद था, सारा दिन मौजूद था। निरहुआ भैया जी के इंतज़ार में वहाँ पर बैठा था, सारा दिन बैठा था। इसके बाद शाम यानी कि रात 8 बज गया। रात 8 बजे जो है कि निरहुआ जी की गाड़ी आई। फॉर्च्यूनर था, फॉर्च्यूनर में बैठ कर के वो सीधा प्रयागराज से यहीं पर आए थे। फॉर्च्यूनर में बैठ कर के यहाँ पर आए थे और यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज किए। ड्रेस चेंज करने के बाद जो है कि पहले वाइट कलर का ड्रेस पहने थे, इसके बाद ब्लू कलर का पहन लिए, क्योंकि लास्ट सीन जो था वो कहीं और शूट होना था, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन अगर बारिश नहीं होता तो मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँचता। लेकिन निरहुआ भैया जैसे ही आए और यहाँ पर थोड़ी देर सभी से मुलाकात किए, सेल्फ़ी वगैरह लिए। सेल्फ़ी वगैरह लेने के बाद जो है कि चाय नाश्ता किए, यानी कि 2-2 गेस्ट, एक गेस्ट हाउस था और एक जो है कि विद्यालय था उन्हीं का। जैसे हेमंत गेस्ट हाउस और हेमंत एक विद्यालय था, डिग्री कॉलेज था। वहाँ पर जो बीए बीएड ऐसा पढ़ाई होती थी, वहाँ पर जो है कि उनको अंदर बुलाया गया था। व्यवस्था पूरी तरह से था, एसी वगैरह, और जो है कि उनको नाश्ता पानी, चाय वाय सब चीज़ किया। इसके बाद सब चीज़ किए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और वहाँ पर ड्रेस वगैरह अपना चेंज किए। चेंज करने के बाद यहाँ
पर फिर आए। फिर इसके बाद जो गेस्ट हाउस था हेमंत गेस्ट हाउस, एक किलोमीटर का फ़र्क था। यहाँ पर आए, इसके बाद यहाँ पर सभी से सेल्फ़ी लेने के बाद यहाँ से जो है कि वो निकल गए। जब वो जाने लगे तो बारिश बहुत ज़ोरों से होने लगी थी। तो मैं भी सोचा कि पीछे-पीछे चला जाऊँ, लेकिन यार जा नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से थी। हवा भी चल रहा था, बारिश भी हो रही थी। अगर मैं जाता तो भीग जाता, पक्का बीमार हो जाता, और बीमार हो जाता तो भाई आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं बना पाता। तो मुझे ये कन्फर्म था कि शायद वहाँ पर शूटिंग होगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं था कि रात में शूटिंग होगा। मुझे ये कन्फर्म था कि आज दिन में शूटिंग होगा, तो मैं सुबह में जो है कि वहाँ पर गया। बहुत सुबह-सुबह एकदम निकल गया बाइक लेके, और सुबह-सुबह वहाँ पर पहुँचा तो पता लगा कि 5 बजे सब लोग पैकअप करके वहाँ से निकल गए। तो बहुत दुःख की बात हुई कि जो है कि पूरी तरह से मैं जानकारी आप लोगों के बीच नहीं दे पाया और वीडियो नहीं बना पाया। लास्ट सीन जो निरहुआ जी का था वो नहीं दिखा पाया। लेकिन कोशिश जारी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग ऐसे ही रहेगा तो मैं जहाँ पर उनकी शूटिंग होगी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर जाने के बाद जो है कि आप लोगों को लाइव दिखाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा। तो आप लोग बेफ़िक्र रहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उनका लाइव वीडियो या शूटिंग का वीडियो आप लोग उनका देखना चाहते हैं तो आप लोग, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग बेफ़िक्र रहिए, मैं आप लोगों के बीच निरहुआ जी का शूटिंग वाला वीडियो आप लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। निरहुआ भैया से मेरा इच्छा था मिलने का, लेकिन जब शूटिंग सेट पे रहते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शूटिंग सेट पे जो है कि वो शूटिंग के अलावा और कुछ नहीं करने वाले हैं। मिलना आप तभी मिल सकते हैं कि जहाँ पर उनकी जो मेन शूटिंग लोकेशन था, जो प्रयागराज में था, झूसी प्रयागराज, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं था। वहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे थे, तो लोग जिनको सेल्फ़ी वगैरह लेना था वो ले चुके थे। तो वहाँ पर अगर मैं जाता तो शायद हो सकता था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी प्रयागराज से चले गए हैं, आज़मगढ़ चले गए होंगे, लेकिन क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कि निरहुआ भैया यहाँ से पैकअप करके कहाँ पर गए, तो वैसे ही मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसी वक़्त जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के बीच ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।